प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अहमदाबाद में बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट ट्रॉफी का मैच देखने पहुंचे। केंद्रीय जल शक्ति और जनजातीय कार्य राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू 3 दिवसीय दौरे पर आज जगदलपुर पहुंचे। जांजगीर चांपा में किया गया जिला स्तरीय युवा सांसद कार्यक्रम का आयोजन। और वरिष्ठ अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक और कांकेर के पूर्व लोकसभा सांसद सोहन कोटाई का निधन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज ने बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच को आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में देखा। स्टेडियम में आगमन पर श्री अल्बनीज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हार्दिक स्वागत किया। दोनों नेताओं ने अपने अपने कप्तान को टेस्ट कैप सौंपी। दोनों प्रधानमंत्रियों ने फ्रेंडशिप हॉल ऑफ फेम का उद्घाटन किया, जिसमें भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मुकाबलों का समृद्ध इतिहास दिखाया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया इस वर्ष क्रिकेट मैत्री का 75वां वर्ष मना रहे हैं। दोनों नेताओं ने स्टेडियम में उपस्थित दर्शकों का अभिवादन किया। उन्होंने ऐतिहासिक मैच देखा और अपनी अपनी टीम का उत्साहवर्धन किया। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, बीसीसीआई प्रमुख जय शाह भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस बीच ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी शुरू की। केंद्रीय जल शक्ति और जनजातीय कार्य राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू आज सुबह जगदलपुर पहुंचे। यहां वे केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर आयोजित की जा रही समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बाद में दूरदर्शन समाचार से बात करते हुए श्री टुडू ने कहा कि वे केंद्र सरकार की योजनाओं को बस्तर में किस तरह से लागू किया जा रहा है, इस पर जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को सभी योजनाओं का लाभ मिले और किसी तरह का विलंब न हो, इस बात के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं। पिछले बार में मैं आया था, लोकसभा प्रवास योजना के अंतर्गत कई भी मंत्री अपना अपना जो एलोटेड क्षेत्र है, पार्लियामेंट क्षेत्र, वहाँ पहले तो सरकार का काम, भारत सरकार का काम नीचे तक पहुँचता है कि नहीं, लोगों तक पहुँचता है कि नहीं, वो विषय को देखने के लिए, साथ ही साथ उस इलाका में लोगों का क्या मांग है, प्रॉब्लम क्या है, उसको कैसे फिर मुकाबला किया जाए, ये सब विषय को प्रधानमंत्री का आग्रह कि मंत्री लोग जाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें बस्तर क्षेत्र की जिम्मेदारी मिली है। योजनाओं की फंडिंग केंद्र सरकार करती है और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उसे अच्छे तरीके से लागू करे। भारत सरकार फंडिंग करते हैं राज्य सरकार को, लेकिन राज्य सरकार का काम होता है उसको कैसे तेज गति से बढ़ाना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जहां अपोजिशन गवर्नमेंट है, मतलब अदर देन बीजेपी गवर्नमेंट, वहां देखा जाता है कि वहां काम बहुत स्लो प्रोग्रेस है। कोई भी सिर्फ जल जीवन मिशन नहीं है, क्योंकि उन लोग का मन में ऐसे जैसे प्रधानमंत्री आवास पहले संकल्प था प्रधानमंत्री का कि 22 तक सबको मिल जाना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ने जानबूझ के इसको डिले कर दिया ताकि लोगों का मन में एक प्रश्न आ सके कि प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि 2022 तक सब बीपीएल लोगों को घर मिलेगा, लेकिन ये जानबूझ के, चाहे अधिकारी लोग हो चाहे आपका सरकार हो, मिलके ये उसको डिले कर दिया। इसी तरह ये जल जीवन मिशन में भी जो संकल्प है प्रधानमंत्री का 2024 तक हर घर को जल मिले, लेकिन बहुत सारी प्रदेश में वो काम बहुत मतलब स्लो है। गौरतलब है कि केंद्रीय राज्य मंत्री अपने 3 दिवसीय प्रवास पर बस्तर पहुंचे हैं, जहां वे संभाग के सभी जिलों में आयोजित समीक्षा बैठक में शामिल होंगे।
अमेरिकी बहुराष्ट्रीय रिटेल समूह वॉलमार्ट ने भारतीय बाजार के इस साल चीन को पछाड़ने का विश्वास जताया है। वॉलमार्ट के सीएफओ जॉन डेविड ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि भारत इस वर्ष चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। कंपनी के संस्थागत निवेशकों के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए वॉलमार्ट के सीएफओ ने जिक्र किया कि भारत का इस वर्ष का ई कॉमर्स व्यवसाय 2022 में लगभग 250 अरब डॉलर का था। इसके 2027 तक 1050 से 2000 अरब डॉलर तक हो जाने की संभावना है। जांजगीर चांपा में जिला स्तरीय आस पड़ोस युवा सांसद का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद गुहाराम अजगल्ले शामिल हुए। इस अवसर पर श्री अजगल्ले ने कहा कि वे केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी युवाओं को देने उन्हें जागरूक करना जरूरी है। वन अर्थ वन फैमिली, जिसको हमारे धर्मशास्त्रों में वसुदेव कुटुंबकम के नाम से हम लोगों को शिक्षा दी जाती है, ज्ञान दी जाती है, उसका चरितार्थ करने का एक बहुत बड़ा अवसर है। हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश में जो चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में है, चाहे हमारा रहन सहन है, हमारे अच्छाई है, इसको दुनिया में दिखाने का ये G20 सम्मेलन बहुत ही सार्थक और अहम भूमिका निभाएगा। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा नेहरू युवा केंद्र संगठन चापा की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। नेहरू युवा केंद्र जांजगीर के कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि युवा सांसद में युवाओं को संगठित होकर कार्य करने के बारे में जानकारी दी गई। नेहरू युवा केंद्र संगठन चापा युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में आज जिला स्तरीय आस पड़ोस युवा सांसद का कार्यक्रम गांधी भवन चापा में किया गया। मैं वीरेंद्र खंडेलवाल, पूर्व NYV दबरा ब्लॉक से हूँ। उपयुक्त कार्यक्रम में विभिन्न ब्लॉक से सभी युवा एवं युवा मंडल के सदस्य आए हैं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिए। आज इस कार्यक्रम को कराने का उद्देश्य ये है कि हमारी केंद्र सरकार द्वारा G20 और मिशन लाइफ, जो कि पर्यावरण से संबंधित है, और उसके साथ साथ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 इस साल जो है मिलेट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, इस विषय पर युवाओं के लिए इस कार्यक्रम को रचा गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारे जो अलग अलग संसाधन व्यक्ति है वो युवाओं को इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि G20 क्या है। जैसे कि भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो उसके साथ साथ मिशन लाइफ और मिलेट्स के बारे में भी बच्चों को विस्तृत में जानकारी देने के लिए कार्यक्रम किया गया है। युवा कार्यक्रम सांसद में भाग लेने वाले युवाओं को सांसद गुहाराम अजगल्ले ने सम्मानित भी किया। इसी तरह कल से जगदलपुर में युवा सांसद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस बारे में नेहरू युवा केंद्र के अधिकारी अंजलि कुमारी ने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत खेल और युवा कल्याण विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में 5 विभिन्न विषयों पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। नेहरू युवा केंद्र जगदलपुर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जिले स्तर पर युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के कोई भी युवा युवती इसमें भाग ले सकते हैं। इस कार्यक्रम में कुल 5 प्रकार के इवेंट्स होंगे, जिनका नाम है मोबाइल फोटोग्राफी, जिनमें मोबाइल का इस्तेमाल करके बच्चे फोटोग्राफी इवेंट में हिस्सा ले सकते हैं। कविता लेखन प्रतियोगिता यंग राइटर्स प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। कल्चरल इवेंट है हमारा, जो कि एक ग्रुप डांस का इवेंट है। बस्तर के या फिर अपने स्टेट के जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं उनको प्रमोट करने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। जिला स्तर पर चयनित युवाओं को राज्य स्तरीय और फिर राष्ट्रीय युवा उत्सव में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 10 मार्च 2023 को सभागार कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र कुमरावन जगदलपुर में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जीतने वाले सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार दिया जाएगा, सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा और वे राज्य स्तर और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले युवा उत्सव में भाग ले सकेंगे। नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से प्रदेश के अन्य जिलों में भी युवा सांसद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। थोक बाजारों में प्याज की कीमतों में गिरावट आने के बाद नासिक ने गुजरात में आज से 3 मंडियों में प्याज की खरीदी शुरू की है। केंद्र सरकार ने राज्य में प्याज की गिरती कीमतों से किसानों को तत्काल राहत देने के लिए बाजार हस्तक्षेप की यह योजना बनाई है। भावनगर, गोंडल और पोरबंदर मंडियों से प्याज की खरीदी शुरू हुई है। प्याज के लिए किसानों को भुगतान ऑनलाइन किया जा रहा है। साथ ही किसानों से
इन केंद्रों पर बेहतर दर का लाभ उठाने के लिए अपनी अच्छी गुणवत्ता और सूखी प्याज का स्टॉक लाने का अनुरोध किया गया है। वरिष्ठ अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक का आज सुबह निधन हो गया। यह जानकारी अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट पर दी। 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा में जन्मे श्री कौशिक ने बॉलीवुड में कदम रखने से पहले सिनेमाघरों में अभिनय किया। 66 वर्षीय सतीश कौशिक ने अपने अभिनय की शुरुआत 1983 में फिल्म मासूम से की थी। उन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। एक अभिनेता के रूप में उन्हें 1987 की सुपरहिट फिल्म मिस्टर इंडिया में कैलेंडर और दीवाना मस्ताना में पप्पू पेजर के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता था। सतीश कौशिक ने 1990 में राम लखन के लिए और 1997 में साजन चले ससुराल के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार भी जीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतीश कौशिक के निधन पर दुख व्यक्त किया है। ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री कौशिक एक रचनात्मक प्रतिभा के धनी थे, जिन्होंने अपने अद्भुत अभिनय और निर्देशन से दिल जीत लिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री कौशिक की रचनाएं दर्शकों का मनोरंजन करती रहेंगी। उन्होंने परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। कांकेर के पूर्व सांसद सोहन पोटाई का आज निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ थे और कैंसर से जूझ रहे थे। सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष सोहन पोटाई ने 4 बार कांकेर लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। 29 अप्रैल 1958 को जन्मे सोहन पोटाई ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर 4 बार कांकेर लोकसभा सीट से जीत हासिल की। 1998 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के महेंद्र कर्मा को पराजित किया था। वहीं 1999 में छबीला अरविंद नेताम को पराजित किया। श्री पोटाई ने वर्ष 2004 और वर्ष 2009 में लोकसभा चुनाव जीता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सांसद सोहन पोटाई के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने श्री पोटाई के शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देने और उनके परिवारजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। जी के निधन से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। लगातार कांकेर लोकसभा के को प्रतिनिधित्व करते रहे, कभी चुनाव नहीं हारे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका टिकट अचानक काट दिया था। तब से लेके पूरे जीवन भर समाज के लिए वो संघर्ष करते रहे। कई बार उनसे मुलाकात हुई और समाज के हितों के बारे में उन्होंने चर्चा की और हम सब मिलकर समाज के उत्थान और विकास के लिए फैसले भी लेते रहे। उसके जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है आदिवासी समाज के लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। श्री पोटाई ने आदिवासी समाज के हितों के लिए लगातार संघर्ष किया। वे आदिवासी समाज के विकास और उत्थान के लिए जीवन पर्यंत कार्य करते रहे। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए अधिसूचना 16 फरवरी को जारी कर दी गई थी। इस भर्ती में आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 मार्च को समाप्त हो जाएगी। आकांक्षी उम्मीदवार जल्द से जल्द ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। एक हेल्प डेस्क की भी स्थापना की गई है। पंजीकरण प्रश्नों के लिए उम्मीदवार वेबसाइट पर ईमेल कर सकते हैं और ऑनलाइन सीई प्रश्नों के लिए वे ईमेल तथा मोबाइल नंबर 7996155722 पर भी संपर्क कर सकते हैं। अन्य जानकारी के लिए सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के टेलीफोन नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अहमदाबाद में बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट ट्रॉफी का मैच देखने पहुंचे। केंद्रीय जल शक्ति और जनजाति कार्य राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू 3 दिवसीय दौरे पर आज जगदलपुर पहुंचे। जांजगीर चांपा में किया गया जिला स्तरीय युवा सांसद कार्यक्रम का आयोजन। और वरिष्ठ अभिनेता और फिल्म निर्देशक सतीश कौशिक और कांकेर के पूर्व लोकसभा सांसद सोहन पोटाई का निधन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।